हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, डेली अगर देखा गया तो स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई स्टॉक ऐसा रहता है, ठीक है, जो ज़्यादा चर्चे में हम लोग को मतलब बोलते हैं ना कि फोकस में आते हुए देखने को मिल जाता है। अब चर्चे में आएगा तो भाई कोई ना कोई तो खबर होगी, एकदम पॉजिटिव होगी या फिर एकदम ही नेगेटिव होगी। सो यस दोस्तों, यहाँ पे भी हम एक ऐसी ही कंपनी की बात करने वाले जिसके ऊपर आज सबसे ज़्यादा कैमरा था। क्यों? क्योंकि कंपनी का शेयर धड़ाधड़ हम लोगों को टूटते हुए देखने को मिल गया, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। और लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर भी हम लोग को पैनिक मोड में आते हुए देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी ज़बरदस्त तरीके से गिरी हुई थी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कंपनी यहाँ पे गिरती है तो भाई कमबैक करने से रिलेटेड एक कोई तो इवेंट आता है, तो एक होप रहती है भाई कि यहाँ पे अगर कुछ अच्छी खबर आ जाए तो चलो थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे कमबैक हो जाए। बट यहाँ पे ऐसा हुआ ही नहीं। इनफैक्ट और ज़्यादा हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिल गया, कंपनी गड्ढा खोदते हुए देखने को मिल गया, और ज़्यादा नीचे जाते हुए देखने को मिली। सो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है, इसके पीछे बोला जा रहा है क्या एआई, क्या ये कारण है कि एआई से रिलेटेड अब ये दिक्कतें दिखना हम लोग को स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। तो जेन्युइनली सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ऑब्वियसली वीडियो को पूरा देख लेना, वरना आगे हाफ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चली जाएगी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारे स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगता है, तो इस स्टॉक में भी लोअर सर्किट लग गया, 20% का लोअर सर्किट लग गया। ठीक है, लोअर सर्किट नहीं होता तो शायद से ये और ज़्यादा नीचे जा सकता था। तो भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो मेजरली दो कारण है, बट एक ही कारण आप यहाँ पे कह सकते हो जो रियल कारण है। दूसरा वाला कारण तो चलो ओके ठीक है, एक सेकंड में हम उसको निपटा देंगे। सो पहला कारण क्या है दोस्तों, मेजरली वो है कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स। यस, कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा खराब आए हैं। और ये अब क्या ही बोलने की ज़रूरत है, जिस प्रकार से स्टॉक कोलैप्स यहाँ पे हुआ है, इससे तो आप अनुमान यहाँ पे लगा ही सकते हो। मतलब कितने खराब आए हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हो। आप देख सकते हो जून, देन मार्च एंड जून का ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं टोटल इनकम कंपनी का 4298, ये हम लोग को टोटल इनकम देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम ये 6263 था, और उसके पहले 3400 था। तो चलो ईयरली इनकम तो बड़ा है, बट क्वार्टरली हमें गिरते हुए देखने को मिला है। असली जो खेल है दोस्तों, ठीक है, वो असली खेल है कंपनी के एक्सपेंसेस में, खर्चों में। और खर्चे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा शूट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। इसके ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि बाद में इसी चीज़ को लेकर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस यहाँ पे करने वाले। तो आप देख सकते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 4000 तक जाते हुए देखने को मिले। लास्ट टाइम 5700 थे, और उसके पहले 3000 थे। सो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद फाइनल जो हम लोग को प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, टैक्स बिक्स को भी अभी हम लोग यहाँ पे हटा ही देते हैं। तो ये देखो, पॉइंट नंबर 7 की अगर बात कर ले तो कितना है कंपनी का फाइनल परफॉर्मेंस, तो वह है 175। लास्ट टाइम कितना था, 406, और उसके पहले कितना था, 261। तो आप देख सकते हैं 261, 175 आ गया। कितना ज़बरदस्त गिरावट। और 406 क्वार्टर रही तो भाई धज्जे उड़ गई, 175 तक प्रॉफिट नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड प्रॉफिट अगर इतना गिरेगा तो ईपीएस का भी सेम ही पैटर्न आपको नज़र आएगा, क्योंकि ईपीएस में तो प्रॉफिट ही रहता है। तो आप देख सकते हो 1.30 का ईपीएस लास्ट टाइम 3 के ऊपर था, और एक साल पहले अगर देखा गया 1.94 था। तो सेम वही कहानी, 1.94 का ईपीएस 1.30, 3 प्लस का ईपीएस 1.30। तो बहुत ही ख़राब तरीके से हम लोग को कंपनी के नंबर्स क्लियर कट ऑन, मतलब बोलते हैं ना, एक बेसिक नंबर्स रहते हैं। ठीक है, हम ऊपर से देखते हैं ना, क्वार्टरली ईयरली ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी नंबर्स के चलते आप देख सकते हैं स्टॉक में हम लोग को क्या देखने को मिल गया, एकदम लोअर सर्किट। ठीक है, मतलब सब कुछ यहाँ पे बेचने वाले थे, बट खरीदने वाला कोई भी नहीं था। तो कौन सी कंपनी दोस्तों, यस, जैगल की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आज इस कंपनी में 20% का हमें लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड इसमें वर्स्ट पॉइंट कौन सा था, तो जैसे आपको पता ही है कि चलो हमें पता है भाई कि कंपनी का, अगर आप बिजनेस को थोड़ा बहुत जानते हैं, इनका क्वार्टर वन वैसे भी थकेला ही रहता है थोड़ा बहुत। तो एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड नंबर्स को भी अगर हम लोग चेक करने जाए तो यहाँ पे भी एक ही चीज़ हम लोग को देखने को मिल गई, हर जगह पे बस क्रॉस मतलब क्या, अनुमान को वो बीट भी नहीं कर पाए। पता था कि हाँ भाई कि थोड़ा सा खराब ही रहेगा क्वार्टर वन, उस हिसाब से ये अनुमान लेकर चल रहे थे, बट उससे भी खराब रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, अनुमान से 8.25% कम परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल गया, तो एस्टिमेट मिस हो गया। देन अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात कर ले तो बाप रे बाप, 68 मतलब 70% तक डिफरेंस देखने को मिल गया। तो भाई इतना तो मतलब खराब ही रहेगा। देन एडजस्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन मार्जिन्स की अगर बात कर ले
तो लगभग लगभग 19-20% का डिफरेंस देखने को मिल गया। मतलब जितने भी एस्टिमेट थे सारे के सारे मिस हो गए, और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। कि चलो ऐसा नहीं कि भाई एक्सपेक्ट किया था कि 100 आना चाहिए और आया 99 की चलो थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं, बहुत ह्यूज डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल गया। तो नॉर्मल परफॉर्मेंस भी अगर देखा गया तो खराब, और अनुमान भी यहाँ पे बचा नहीं पाए कि चलो कुछ तो थोड़ा बहुत अनुमान के हिसाब से चीज़ें ठीक होती तो शायद इतना डैमेज नहीं होता। बट आप देख सकते हो कितना खराब परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को आप मिला है, और इसी चीज़ के चलते कंपनी 20% क्रैश होकर लोअर सर्किट हिट होते हुए देखने को आप मिली है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि कंपनी के बुरे दिन चल ही रहे हैं, मतलब 5 दिन की अगर आप बात कर ले तो ऑलरेडी ये लोअर सर्किट ने ये सारा खेल बिगाड़ दिया। ठीक है, अगर हम 1 महीने की बात कर ले, 1 महीने में भी लगभग 23 से 24% नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे चल रहे हैं। 6 महीने की अगर बात कर ले तो ऑलमोस्ट कंपनी 40% के आसपास डाउन है 6 महीने में। देन 1 साल की बात कर ले तो 1 साल आप देख सकते हो ऑलरेडी कंपनी यहाँ पे डाउन थी। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि डाउन 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 थी, यहाँ पे इंतजार चल रहा था कि कुछ तो अच्छा होगा तो कमबैक होगा, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। ऑलरेडी आप देख सकते हो मतलब टोटल 1 साल में अब कितना है, 60% से ज़्यादा कंपनी यहाँ पे माइनस में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब जितना कंपनी ने कमाया था, अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको बता दूँ, शुरुआत यहाँ से हुई थी जब ये लिस्ट हुई थी, वहाँ से अगर हम बात कर ले या फिर NSE पर आई थी उस हिसाब से, तो वहाँ से यहाँ इधर तक चली गई थी। आज वो सारा खेल हम लोग को बिगड़ते हुए देखने को मिला है। ये सारा मैं पॉइंट आपको क्यों बताता हूँ, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है मैं बार बार आपको सिखाता हूँ दोस्तों। शेयर मार्केट मतलब अगेन कह रहा हूँ, काफ़ी लोगों को क्या लगता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, मतलब क्या है कि इज इक्वल टू पैसा तो भाई बनना तय है। ये मैंने बहुत बार समझा है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है भाई जोर ज़बरदस्ती से लंबा होल्ड करना मतलब मेरा पैसा बनेगा, ऐसा नहीं। कंपनी अच्छा काम करती रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कितनी सारी कंपनियां हैं, मैं आप लोगों को कितनी सारी कंपनियां बता सकता हूं कि जो एक ज़माने में अपने ही सेक्टर के नंबर 1 प्लेयर थे, नंबर 1, एंड आज के दिन की अगर बात कर ले वो कंपनियां खत्म हो गई, डीलिस्ट हो गए, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बर्बाद भी हो चुकी कितनी सारी कंपनियां, ठीक है। तो मार्केट में अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो हम पहले से ही मान के चलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म मतलब भाई बस कुछ भी हो जाए तो पैसा बनेगा, ये पहले मतलब बहुत लोग ये गलत वे में मतलब गलत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म ये एक रिक्वायरमेंट ज़रूर है, बट इसका अर्थ ये नहीं भाई कि किधर भी कभी भी जाओ कोई भी भाव पे खरीदो तो फिर आप अगेन वही दिक्कतें आपको यहाँ पे आगे होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैंने हमेशा सिखाया है, यस, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। मैं बार बार आपको क्रिकेट का एग्जाम्पल क्यों देता हूँ, आपके दिमाग में वो चीज़ें रहनी चाहिए, ठीक है। एक ऐसे ही एक क्रिकेटर था, ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते यंग क्रिकेटर था, ठीक है, मतलब अंडर 19 वर्ल्ड कप भी मारा था आई गेस, उसका वो कैप्टन भी था, ठीक है, नाम लेना सही नहीं रहेगा। आपको पता होगा कि वो इंडियन टीम में भी थे एंड एकदम टेस्ट मैच में भी आए थे, डेब्यू में ही सेंचुरी उन्होंने लगाई थी, उनको नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा जाता था। तो उनका ग्राफ भी कैसा था, एकदम मस्त था। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, कंसिस्टेंसी। बाद में कंसिस्टेंसी ही नहीं रही, और आज आप देख सकते हो इंडियन क्रिकेट टीम छोड़ दीजिए, IPL में भी सिलेक्शन के वांदे पड़े हुए हैं, पूरा ग्राफ नीचे आ गया। ये चीज़ हमेशा आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अगर आप शेयर बाजार में वर्क करते हो तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि मान के मत चलो कि बस भाई ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी, कोई बात नहीं, एक दिन काफ़ी है भाई सब कुछ खत्म करने के लिए। तो वो अलर्टनेस एंड वो अवेयरनेस हमें यहाँ पे होनी चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोग सोचते होंगे सर दूसरा कारण क्या है, क्या वो बड़ा कारण है? दूसरा कारण हम कह सकते हैं वो इनकम टैक्स, 4 करोड़ का ही वो डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा था, बट वो अपील थी, वो डिसमिस कर दी। बट कोई बात नहीं, कंपनी ने कहा हम जो दूसरा फर्दर अपील होंगे वो यहाँ पे ज़रूर परस्यू करेंगे। सो कंपनी के बिजनेस की अगर बात करें तो ये जो ज़ैगल है, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या काम करती है, बहुत ही सिंपल है, फिनटेक कंपनी है। एंड जो मतलब हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं, जो बाकी बिजनेसेस रहते हैं उनके एक्सपेंसेस, लाइक कॉर्पोरेट के एक्सपेंसेस, SME के एक्सपेंसेस, स्टार्टअप के जो खर्चे, ठीक है, वर्कर की सैलरीज की बात कर ले, बोनसेस की बात कर ले, रिकॉर्ड्स की बात कर ले, यस, उनको वो मेंटेन करती है, ठीक है। अब कोई भी कंपनी रहेगी वो तो अपना बिजनेस देखेगी ना, ये बाकी सारी चीज़ें किसी और को देगी, फिनटेक टाइप कंपनी, यस। तो ये ज़ैगल जैसी कंपनियां वही ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज यहाँ पे करती है और उसके बदले उनसे फीस यहाँ पे वसूल करती है। और यही चीज़ सुन के मतलब इसके पहले भी हम लोगों ने इन चीज़ों को कवर किया था कि अब अगर आप सोचोगे कि एक कंपनी है, मतलब जस्ट इमेजिन कि कॉर्पोरेट में लोग जो काम करते हैं उनके खर्चे, सैलरीज, बोनस, ठीक है, सारी चीज़ें मैनेज करती है। क्या मतलब काफ़ी लोग सोचते होंगे क्या मतलब ये चीज़ AI नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? AI ने तो बड़े बड़े मतलब कोडर्स की तो हालत ख़राब यहाँ पे कर दी है। तो यस, तभी भी हम लोगों ने इन चीज़ों को कवर किया था कि यस, AI क्या कर सकता है, इनका गेम खराब कर सकता है। पर अभी जो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है वो किसी और कारण से हुई है, इसमें AI का रोल नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे मैं अगेन कह रहा हूँ, आगे इस कंपनी का बिजनेस इस प्रकार से है कि AI इसके बिजनेस को तकलीफ ज़रूर दे सकता है, ठीक है।
पर यस, अभी जो गिरावट हमें देखने को मिले उसके पीछे अलग अलग कारण है। सबसे मेजर जो कारण है, कंपनी ने रिसेंटली डाइस का जो एक्विजिशन किया था, इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ट्रांजैक्शन फी था, या फिर हम कह सकते हैं जो बाकी के जो कॉस्ट थे एम्प्लॉयज से रिलेटेड, सारी चीज़ें कंपनी खरीदने से रिलेटेड जो जो चीज़ें थी वो उन्होंने तुरंत पे कर दी। तो तुरंत पे कर दी तो भाई पेमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल गया, तो इसके ऊपर दबाव आ गया। देन उसी के साथ साथ रेवेन्यू रिकॉग्निशन की अगर बात कर ले, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है ना, रेवेन्यू मतलब टॉप लाइन में चीज़ें जो लिखी जाती है यहाँ पे, रेवेन्यू जो पैसा यहाँ पे आता है उसके पीछे भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो इसका जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन यहाँ पे होगा वो इस क्वार्टर में नहीं नोट किया गया। सो जो डाइस का जो एक्विजिशन उन्होंने किया है उसका जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्वार्टर 2 में, मतलब अगले क्वार्टर 2 में वो आना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसलिए हुआ क्या कि डाइस के पहले, मतलब एक्विजिशन के पहले वाला जो कमाई थी वो वैसी रही, बट यस खर्चा वो नोट हो गया। तो इसीलिए इस चीज़ के चलते कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर दबाव ज़्यादा आ गया। देन अकाउंटिंग पॉलिसीज में भी चेंजेस यहाँ पे आ गए। कंपनी ने यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बदल दी, जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो खर्चे भी यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको उन्होंने एक साथ ही लिख दिया, ठीक है, रादर देन उनको यहाँ पे डेफर कर दिया कि मतलब यहाँ पे कर लेते, यहाँ पे कर लेते, ये महीने में रिकॉर्ड, थोड़ा इस महीने में लिखते हैं, थोड़ा इस महीने में नहीं, पूरा एक ही महीने में लिख दिया उन्होंने, एक ही क्वार्टर में लिख दिया। तो इस चीज़ के चलते और ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे आ गया। एंड जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन बिजनेस को अच्छी तरह से समझते हो तो इनका क्वार्टर 1 वैसे भी थोड़ा सा मतलब स्लो ही रहता है, और खास करके इनकी जो कमाई वाली जो बात होती है ना, वो आखिर के 2 क्वार्टर, मतलब क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 में हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सो इसीलिए ये मेन कारण है जिस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस कंपनी के नंबर हमें ज़्यादा खराब देखने को यहाँ पे मिल गए। एआई अभी फिलहाल जो गिरावट देखने को मिले उसमें उतना बड़ा रोल प्ले यहाँ पे नहीं कर रहा है, बट यस जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, एआई इनके लिए बहुत बड़ा खतरा हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो एज यूजुअल इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।